दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बच्चा न होने पर परिवार वालों की खुशी के लिए एक तांत्रिक की बातों में आ गए और घर पर बिना किसी को बताए रात में अकेले उस तांत्रिक के पास मिलने चली गई। क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ? क्या तांत्रिक के पास जाना सही था या गलत? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए ताकि कोई भी किसी बाबा के चक्कर में ना आए। यह कहानी हमारे पड़ोस की है जो हमने खुद देखी और जितना उस तांत्रिक के बारे में जाना, कभी बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य यात्रा मात्र इतना है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें और सतर्क रहे और किसी के बहकावे में ना आए। चलते हैं राधा के दर्द भरे सफ़र पर। नमस्ते दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी एक गांव की महिला राधा की है जो एक साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक गहरी कमी थी। राधा का सबसे बड़ा सपना था एक और बच्चा, ताकि उसका परिवार और भी पूरा हो सके। लेकिन समय बीतने के साथ उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। राधा और उसके पति ने कई इलाज करवाए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। राधा के दिल में इस दर्द ने घर बना लिया था। एक दिन उसके गांव में किसी ने उसे बताया कि गांव के पास एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जिसके पास हर समस्या का हल होता है। उन्होंने बताया कि बाबा किसी भी बीमारी, परेशानी और समस्या का इलाज तंत्र मंत्र से कर सकते हैं। राधा को इस बात विश्वास नहीं था, लेकिन एक उम्मीद के चलते उसने बाबा से मिलने का निर्णय लिया। राधा ने बिना अपने परिवार से बताए बाबा गोपीनाथ से मिलने जाने का निर्णय लिया। जब वह बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और कहा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत आसान है। तुम्हें बस मेरे साथ एक तंत्र की क्रिया करनी होगी। राधा ने उसे पूछा, क्या यह सच में काम करेगा? क्या मैं सच में जल्द ही गर्भवती हो सकती? बाबा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी तंत्र क्रिया से तुम्हारा सपना जल्द ही पूरा होगा। राधा ने बाबा की बातों को सुना और एक बार फिर उम्मीद से भर गई। बाबा ने कहा, तुम्हें मुझे अकेले कुछ समय देना होगा और इस दौरान हमें कुछ खास उपाय करने होंगे। राधा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने बाबा पर विश्वास किया और कि शायद यही तरीका है जो उसे उसके बच्चे के लिए मदद करेगा। राधा ने धीरे धीरे देखा कि बाबा का व्यवहार बदलने लगा था। शुरुआत में वह केवल तंत्र मंत्र और उपचार की बात करते थे, लेकिन अब बाबा के शब्दों में कुछ और छिपा हुआ था। वह राधा से कहने लगे, यह तंत्र क्रिया अकेले ही प्रभावित होती है। तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा समय बिताना होगा ताकि यह पूरी तरह से सफल हो सके। राधा को यह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह इतनी निराश थी कि उसने बाबा की बात मानी। एक दिन बाबा ने राधा से कहा, अगर तुम्हें यह क्रिया पूरी करनी है तो तुम्हें मुझे पूरी तरह से विश्वास करना होगा और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाना होगा। यहाँ तक कि बाबा ने यह भी कहा, यह तुम्हारी और मेरे बीच का निजी मामला है और यह तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। राधा को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह इतनी निराश थी कि वह बाबा की हर बात मान रही थी। राधा के मन में अब संदेह उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसने तय किया कि वह सब कुछ समझने की कोशिश करेगी।
वह एक दिन अकेले ही बाबा के पास गई और देखा कि बाबा का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। उसने महसूस किया कि बाबा अब उसे अपनी तंत्र क्रिया के बहाने गलत दिशा में ले जा रहे थे। राधा को अब यकीन हो गया कि बाबा का इरादा सही नहीं था। उसने बिना किसी देरी के बाबा से दूर जाने का फैसला किया और अपने पति को सारी सच्चाई बताई। राधा के पति ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और साथ ही गांव के नेताओं को भी इसकी जानकारी दी। राधा और उसके पति ने मिलकर बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। राधा ने अपनी पूरी कहानी लोगों के सामने रखी और यह साबित किया कि बाबा ने उसे धोखा दिया था। गांव में सभी लोग अब बाबा की सच्चाई जान चुके थे। बाबा के घर से कई आपत्तिजनक सामान और तंत्र मंत्र के रिकॉर्ड भी बरामद किए। बाबा की असलियत सामने आई और उसने जो गलत काम किया था उसके लिए उसे कड़ी सजा मिली। राधा ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि किसी भी तरह के तंत्र मंत्र या विश्वास पर विश्वास करना कभी भी सही नहीं होता। सही रास्ता वही है जो हमें अपने परिवार के साथ मिलकर और समझदारी से चुनना चाहिए। राधा ने भी यह महसूस किया कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम सही रास्ता अपनाते हैं तो हमें हमेशा न्याय मिलेगा। राधा के संघर्ष के बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लोग अब तंत्र मंत्रों और अंधविश्वास पर विश्वास करने से बचने लगे। राधा और उसके पति ने गांव के लोगों को इस बारे में जागरूक किया और यह सुनिश्चय किया कि इस तरह के धोखेबाज से निपटा जाए। राधा ने महिला के लिए एक संगठन शुरू किया जहां उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सही रास्ते पर चलने की जानकारी दी जाती है। धीरे धीरे गांव में एक नई उम्मीद और विश्वास का माहौल बनने लगा। राधा ने अब अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। उसने अपने परिवार और बच्चे के साथ समय बिताना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी को पहले से ही कहीं बेहतर बना लिया। उसने महसूस किया कि सच्चाई से बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करती थी कि किसी भी कठिनाई में उन्हें सिर्फ सही रास्ता ही चुनना चाहिए। वह जानती थी कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चले तो हर समस्या का हल निकल सकता है। राधा के पति ने भी उसे पूरा समर्थन दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर परिवार को फिर से मजबूत किया। उनका रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। राधा के संघर्ष ने उसे और उसके परिवार को एक नई पहचान दी। राधा का पति अब इस बात को समझ चुका था कि उनकी पत्नी ने हमेशा अपने परिवार के लिए सही किया। उनके बच्चों को भी अब यह सिखाया गया कि वे अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अंधविश्वास का सहारा नहीं लेना चाहिए। तंत्र मंत्रों, जादू टोने से सिर्फ धोखा मिलता है। असली समाधान हमारी समझदारी और सच्चाई में ही है। राधा की यह संघर्षपूर्ण कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सही रास्ते पर चले तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। दोस्तों, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी भी अंधविश्वास, तंत्र मंत्र या गलत रास्ते का पालन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी समझदारी और विश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। अगर यह कहानी आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।